बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फ्रेश हैं कि नहीं? सर्दी बहुत है। इंजॉय करना चाहिए हर टाइम को, चाहे जैसा भी टाइम हो। हमने देखो 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने कोर्स के। उन सब लेक्चर्स के लेक्चर्स आपको डिलीवर भी हो गए हैं, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए हैं। तो उनको आप देख सकते हैं। और फ्यूचर इश्यूज थे, मेमोरी के इश्यूज़, ये वो, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पर सबको अपलोड कर देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 10, गेटिंग फाइनेंसिंग और फंडिंग। देखो, सबसे द बिगेस्ट हर्डल, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पैसा लगाना। उससे मुश्किल होता है पैसा निकलवाना किसी से। तो अब इसमें हम इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी दे सकते हैं। वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, एंजल्स की बात करेंगे, इन्वेस्टर एंजल्स होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर ना। अब इसमें बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट वेंचर्स नीड टू रेज मनी एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर अर्ली लाइफ। Identify 3 sources of personal financing available to entrepreneurs. Provide examples of entrepreneurs bootstrap to raise money or cut cost. Identify the 3 steps involved in properly preparing to raise debt or equity financing. Explain the role of an elevator speech in directing financing for a firm. Discuss the difference between equity funding and debt financing. Describe the difference between a business angel and a venture capitalist. Explain why an initial public offering is an important milestone for a firm. अब ये पॉइंट जो है ना, ये बेसिकली अब आप पब्लिक कंपनीज ओपन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो आप स्टॉक मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक इस लेवल पे शायद आपको ज़रूरत हो, लेकिन वी विल स्टडी डिस्कस एफबीआई गारंटीड लोन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का अमेरिका में, उसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे सिनेरियोज का, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लीजिंग एंड फॉर एन एंटरप्रेन्योर फर्म। अब देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग फाइनेंसिंग और फंडिंग। अल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास? Few people deal with the process of bringing in investment capital until they need to raise capital for their own firm. देखो, बैंक्स में जॉब करते हैं, बैंक्स में आप लोग क्रेडिट जनरेट करते हो, लोगों को लोन देते हो, काम कर रहे हो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उनको लोन चाहिए तो आप उसके लिए प्रोसेसिंग करते हो। तो क्वेश्चन आपने खुद ही अपने लिए भी लोन जनरेट करना है। एज अ रिजल्ट मैनी एंटरप्राइज गो अबाउट रेजिंग कैपिटल हैपहैज़र्डली बिकॉज दे लैक एक्सपीरियंस। अब जब आप अपने लिए लोन लेते हैं ना, तो बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं होता। एक नया बिजनेसमैन है, एंटर हो रहा है मार्केट में, लोन लेना है, उस लोन को कैसे लिया जाए, कितना लेना चाहिए, किस तरह उसको मैनेज किया जाए। But to be successful in this area, it is important for entrepreneurs to understand the role of investment capital in the success of new business and the option available to entrepreneur firms for obtaining financing or funding. अब देखो, वो डिस्कशन करनी इज़ इट हलाल और हराम, या उस सिनेरियो पे आप इंटरेस्ट पे ले रहे हो, ये वो, डेट इज़ अ सेपरेट इशू। देयर आर मैनी मोड ऑफ फाइनेंसिंग विच इस्लामिक बैंकिंग इज़ ऑफरिंग दैट इज़ सूटेबल, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज़ किस टाइम पे लोन लिया जाए, क्या टाइम है, और क्या क्या चीज़ें हैं कि हम लोन को अवॉइड कर सकते हैं, फाइनेंसिंग और फंडिंग को, वो क्या सिनेरियोज़ हैं देखे जाएँ। देखो, अल्टरनेटिव सबके पास होते हैं, ये नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे 10 लाख चाहिए, तो पहले तो मैं देखूँगा मेरी सेविंग्स। अगर सेविंग्स से फुलफ़िल नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन हो रहा है, फिर मैं किसी दोस्त वगैरह से लोन लूँगा, विच इज़ नॉट, देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन दैट। टाइम ले लूँगा उससे। फैमिली मेम्बर से मैं ले सकता हूँ, मैं फादर से मैं ले सकता हूँ मैं। अगर वहाँ से भी मेरा सिनेरियो नहीं चल रहा, तो देयर आर मैनी SMEs, शॉर्ट टर्म जो आपकी
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उससे वाले से माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक बने हैं, वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो फिर आप बैंक्स में जा सकते हो। देयर आर मैनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, फिर आप जिस वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टर एंजल्स की बात करते हैं, उनको उनसे आप ले सकते हैं। इट मीन्स देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, वो हम सारे डिस्कस करेंगे आज। अब देखो, वाई मोस्ट न्यू वेंचर्स नीड फंडिंग। अब आप पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब उसमें आपकी थ्री रीजंस हैं स्टार्टअप्स इन फंडिंग। कैश फ्लो चैलेंजेस। देखो, इन्वेंट्री आपको चाहिए, आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, उनको पैसे भी देने हैं, आपको एडवर्टाइजिंग का बजट चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पे करनी है फॉर अ सिंगल पेनी या सिंगल डॉलर सेल। आपको ₹1 भी सेल करने से पहले आपको एक इन्वेंट्री चाहिए। अगर आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल चाहिए, इसके प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है, आपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, आपने उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, और फिर उसको मार्केट में लेके आना है। तो पहला क्या है? कैश फ्लो चैलेंज, कि आपके आउटफ्लोज हो रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूस हो रहे होते हैं। उस आउटफ्लोज क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे पास इनफ्लो जनरेट हो, और इनफ्लो स्टार्टिंग में एकदम से जनरेट नहीं होते। वेरी लकी पीपल कह लो, या कोई बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम शुरू करते हैं तो वो कह लो कि बहुत जल्दी उनके इनफ्लोज आना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके लिए मैनेजेबल होता है। देखो, हम लोग कहते हैं एक होती है स्टार्टअप कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑपरेशन कॉस्ट जो आपने बिज़नेस चलाने के लिए है। अब मेरा एक सिंपल बेसिक सा फार्मूला है जो कि एक डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह से देख के मैंने सोचा है कि अगर आप 10 लाख का बिज़नेस कर रहे हो तो 10 लाख रुपए ही आपके पास ऑपरेशन कॉस्ट होनी चाहिए उसको चलाने के लिए। आप सारे पैसा बिज़नेस में लगा दो, ऑपरेशन कॉस्ट ना हो, देन यू नीड मनी। आपको पैसे चाहिए उस बिज़नेस को रन करने के लिए। फिर एक तो कैश फ्लो मैनेज करनी है आपने, यानी आपके इनफ्लो है नहीं, आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हैं, आपको उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। सेकंड आपके पास आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द कॉस्ट ऑफ बाइंग रियल एस्टेट, बिल्डिंग फैसिलिटीज, परचेजिंग इक्विपमेंट टिपिकली एक्सीड्स द फर्म एबिलिटी टू प्रोवाइड फंड्स फॉर दीज नीड्स ऑन इट्स ओन। अब देखो, मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मुझे ऑब्वियसली उस मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फिर मुझे लेबर फोर्स चाहिए। आपने कोई लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए आपको, चलो रेंट पे ले रहे हो, रेंट पे करना है उसका, मशीन आपको लाजिम परचेज़ करनी पड़ेगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें चाहिए। वो क्या आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो ऑन द लॉन्ग रन आपके पास स्टे करेगी, एसेट्स में कह लो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने करनी है। देखो, एक बिज़नेस रन करने के लिए, अपनी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आपको फंडिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग रिक्वायर्ड हो सकती है। देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरे पास 10 लाख है, मैं उसको ऑपरेशन कॉस्ट कैश फ्लो मैनेज करूँगा उससे, लेकिन मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसको फंडिंग रेज करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ आती है आपके पास लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। Because some products are under development for years before they generate earnings. The upfront cost often exceeds the firm's ability to fund these activities on its own. देखो, फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। अब देखो, जैसे कैंडी क्रश है फॉर एग्जांपल, जो एप्लीकेशन गेम आई है, उस कंपनी ने उससे पहले कई एप्लीकेशन बनाई थी। आप मुझे जाके केस स्टडी पढ़ो, वीवो की है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द कंपनी, कई उसने की है। फिर देखो, कोई भी एप्लीकेशन है जो हिट होती है उस कंपनी की, जाके आप हिस्ट्री देखो। एंग्री बर्ड्स है, हिट होगी एप्लीकेशन, उसकी हिस्ट्री जाके देखो आप। कई एप्लीकेशन कंपनी बनाई है, वो नहीं चली, लेकिन एक चल गई। तो कई दफ़ा होती है कि प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में टाइम बहुत लगता है। अब प्रोडक्ट पे टाइम जब लग रहा है, इट मीन्स आपकी कॉस्ट कॉन्टीन्यूस आ रही है। जब आपकी कॉस्ट आती जाती है तो उसको फिर आपको हैंडल करने के लिए यू नीड सम फंडिंग। तो ये 3 ब्रॉडर रीजंस हैं जिसके लिए आपको कह लो कि जो स्टार्टअप्स होती हैं, नई कंपनीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे नीड फंडिंग। सबसे पहले क्या? कैश फ्लो मैनेज करना है उन्होंने, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फिर लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल की बात हो रही है। क्लियर हुई है बात? अब देखो,
सोर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग एक सोर्स है। देखो typically the seed or initial money that gets the company off the ground comes from the founder themselves, from their personal saving, mortgage or credit card। अब देखो मॉर्गेज का मुराद, आप बैंक को जाते हो, बैंक को कहते हो जी मेरा घर मॉर्गेज पे रख लें, इस घर के अगेंस्ट मुझे लोन दे दें, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स वापस कर दूंगा। पर्सनल सेविंग, आपने खुद सेविंग की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को यही सुजेस्ट करता हूँ कि आपने किसी भी बिजनेस में एंटर होने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप उसकी जॉब करो, सेविंग्स करो अपनी, एक्सपीरियंस लो ऑन ग्राउंड, देन एंटर इनटू द बिजनेस, बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट। बिजनेस करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तब है जब आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक रेलिवेंट टीम होगी, आपके पास रिक्वायर्ड फंडिंग होगी, यू आर मोर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल। बहुत आसान है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। देखो ऑल फाउंडर्स कंट्रीब्यूट sweet equity to their ventures, which represent the value of the time and effort that a founder puts into a new firm। कि जो भी आपने अपना लगाते हो, पैसा लगाते हो, अपनी इक्विटी लगा रहे हो, तो इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, हमारे एक अमूमन मैंटेलिटी है, अपना पैसा लगाओ तो उतना दर्द भी होता है, उतनी टेंशन भी होती है, तो किसी के पैसे को भी ये समझ के करो तो उतना ही बेनिफिट आपको होता है। तो पहला तो हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, अपने पैसे होते हैं। देखो फ्रेंड्स एंड फैमिली आर द सेकंड सोर्स ऑफ फंड फॉर मैनी न्यू वेंचर्स। दिस फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ऑफन कॉल्ड लव मनी। इसको हम क्या कहते हैं, लव मनी, जो कि हम अपने फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं फैमिलीज में जिनके पास ज़्यादा फंड होते हैं। देखो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, सबको एक अपने लेवल पे रखा हुआ है। कई लोगों का दिमाग होता है, पैसा नहीं है, कहीं के पास दिमाग नहीं है, पैसा है, वहाँ पे जाके मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फिर दिमाग वाले लोग पैसे वाले लोगों से डिस्कस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और दोनों का एक सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो सेकंड सोर्स ऑफ फंडिंग आपकी लव मनी है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह। देखो लव मनी कैन कंसिस्ट ऑफ आउटराइट गिफ्ट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, बट ऑफन कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोरगॉन और डिलेड कंपनसेशन, रिड्यूस और रेंट फ्री रेंट। देखो अमूमन लेट्स सपोज आपको बिल्डिंग चाहिए, आपके किसी फैमिली फ्रेंड की बिल्डिंग है, आपको फ्री ऑफ रेंट मिल जाती है कि 1 साल तक आप रेंट ना दो। आपको लेट्स सपोज कंप्यूटर चाहिए, तो किसी फैमिली फ्रेंड ने आपको गिफ्ट कर दी है कि यार ये लो, आप ले लो और इस्तेमाल करो। लोन को दे देते हैं, विदाउट इंटरेस्ट दे देते हैं, या वो आपके साथ एज अ पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, कि वो उनमें इन्वॉल्व होके कर सकते हैं। फिर देखो बूट स्ट्रैपिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो अनदर सोर्स ऑफ सीड मनी फॉर न्यू वेंचर्स, बूट स्ट्रैपिंग। अब बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली क्या है कि आप खुद से जान मारते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, अब उसके लिए आपको टीम चाहिए, 5 लोग चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। आप कहते हो यार नहीं, मैंने बचाने हैं पैसे, मेरा स्टार्टअप है। आप क्या कहते हो, वर्चुअल टीम बनाते हो, वर्चुअल ऑफिस बना रहे हो, घर बैठे सारे काम करते हैं। क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वहाँ के एक्सपेंसेस दीगर सारे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं पड़ेगी, आना नहीं पड़ेगा, घर बैठे काम कर सकते हैं। डैट इज़ बूट स्ट्रैपिंग। आप अपनी जो बिज़नेस स्टार्ट करते हो उसमें देखते हो मैक्सिमम तरीके से पैसा सेव करना। डैट सेविंग इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जब सेव कर लेते हो, आप खर्चे बचा लेते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप फाइनेंसिंग ही कर रहे हो। देखो बूट स्ट्रैपिंग इज़ द यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी, ingenuity and any means possible to obtain resources other than borrowing money or raising capital from traditional sources। मकसद क्या है, आपने पैसा सेव करना है। देखो there are many ways entrepreneurs bootstrap to raise money or cut cost। Some of the most common examples include the following: minimizing personal expenses, पुटिंग ऑल प्रॉफिट्स बैक इनटू द बिजनेस। यानी आप क्या करते हो,
कि अगर प्रॉफिट लेट सपोज आपका 10,000 प्रॉफिट है तो उसमें से आपका खर्चा कह लो जो पर्सन के 2,000 8,000 दोबारा इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में. Avoid unnecessary expenses such as lavish office space or furniture. Establishing partnerships and sharing expenses with partners. Leasing equipment rather than buying. Sharing office space or employees with other businesses. Utilizing the services or a university or a community incubator. Buying items cheaply but prudently through discount outlets or online auctions such as eBay, Daraz app, rather than at full price. सेल्स का वेट करते हो, जैसे दराज पे सेल लग रही है, डिफरेंट है आपके लिए एक्सप्रेस है, मतलब डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वेज कि आप पैसा बचा सकते हो अगर आपकी नीयत है तो. क्लियर. पर्सनल फाइनेंसिंग में हमारे पास लव मनी की बात आ जाती है, अपनी पर्सनल सेविंग की बात आ जाती है, और बूट स्ट्रैपिंग की बात है. और बूट स्ट्रैपिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड फोकस ऑन इट. मोस्टली लोग बूट स्ट्रैपिंग ना करने की वजह से नुकसान अपना कर बैठते हैं. अच्छा जी, प्रिपेयरिंग रेस डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग. अब देखो उसकी प्रिपरेशन आपकी क्या. स्टेप 1, डिटरमाइन प्रेसाइजली हाउ मच मनी इज नीडेड. फॉर एग्जांपल आप जाते हो किसी के पास पैसे लेने हैं, वो कहते हैं कितना पैसा चाहिए हो, आप कहते हो यार को 15-20 लाख हो जाए. दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे. यू शुड वर्क. उसकी कैटेगराइजेशन करो, सेगमेंटेशन करो. आपको 2 लाख इस चीज़ के लिए चाहिए, 3 लाख इस चीज़ के लिए चाहिए, 4 लाख इस चीज़ के लिए, टोटल अमाउंट आपको ये चाहिए. एग्जैक्ट फिगर्स, नंबर्स बोलने चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स बोलने चाहिए. देखो अक्सर हम लोग कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे. ये यू शुड अवॉइड दिस हैबिट. कोशिश करो एग्जैक्ट टाइम बताओ, एग्जैक्ट नंबर्स पे आओ, और ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे. आपको वो बंदा कहता है कि ये काम कितनी देर में आप करके दे दोगे, आप कहोगे घंटे 2 घंटे में कर दूंगा. डैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे. बोलो 3 बजे आपको मिल जाएगा, 4 बजे मिल जाएगा, आज मिल जाएगा आपको, आज या कल नहीं कह सकते, आज या कल में आपको डिलीवर हो जाएगा. इट शुड बी एग्जैक्ट. तो आपने बताना है कितने पैसे चाहिए. फिर डिटरमाइन टाइप ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग डेट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. फिर आपने देखना ये है कि आपको पर्सनल फाइनेंसिंग चाहिए, आपने इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है, आपने अपनी फैमिली से लेनी है, आपने डेट फाइनेंस. देखो डेट फाइनेंसिंग करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या वो आप बैंक के साथ जा रहे हो तो आपको पार्टनरशिप पे कह लो कि उनको अमाउंट देनी पड़ती है, एज अ पार्टनर डील करना पड़ता है इस्लामिक फाइनेंसिंग में. तो वो देखनी पड़ती है. फिर आपने ये देखना होता है आपको कितना पैसा चाहिए, उस पैसे से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा कि आप वो एक्सपेंसेस पे कर लोगे. फिर डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर एंगेजिंग पोटेंशियल इन्वेस्टर और बैंकर. फिर आपने स्ट्रेटजी बतानी है. देखो मैं फिर कहता हूँ पैसा निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, कोई आसान काम नहीं है. अब देखो 2 हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं. एक इक्विटी फंडिंग होती है, डेट फंडिंग. इक्विटी फंडिंग मीन्स एक्सचेंजिंग पार्शियल ओनरशिप इन द फर्म, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स और फॉर फंडिंग. एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट प्लेसमेंट, वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ इक्विटी फंडिंग. यानी इक्विटी फंडिंग में आप क्या कर रहे हो, आप पार्टनरशिप ला रहे हो. वो पार्टनर किस फॉर्म में हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकती है, वेंचर कैपिटल भी हो सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकती है. डैट इज़ इक्विटी फंडिंग. यानी आप पे किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, आपने क्या किया, उनको एज अ पार्टनर ले आए हो. देखो इक्विटी फंडिंग इज नॉट अ लोन. द मनी डैट इज रिसीव्ड इज नॉट पेड बैक. इंस्टेड इक्विटी इन्वेस्टर बिकम पार्शियल ओनर ऑफ द फर्म. आप क्या कर रहे हो, ऑनरशिप शेयरिंग कर रहे हो. क्लियर हुई है बात. देखो डेट फाइनेंसिंग इज गेटिंग अ लोन. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग आर कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल मीडियम एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे स्मैडा बनी हुई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट बैंक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक ही बने हुए हैं जहाँ से आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हो. देखो इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, लोन नहीं देना पड़ा. डेट फाइनेंसिंग में आपको लेना पड़ता है. ठीक है. इक्विटी फंडिंग में आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ते. आप वो पैसे क्या हैं, आप एक किस्म की आपने ओनरशिप अपनी शेयर कर ली है, यानी उनको पार्टनर बना लिया, उनको भी ओनर बना लिया. डेट फाइनेंसिंग में आपको पैसा वापस करना पड़ता है, लेकिन ओनरशिप सिर्फ आपकी ही रहती है.
अब देखो, मैचिंग अ न्यू वेंचर करेक्टरिस्टिक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग. Characteristic the business has high risk with an uncertain return, वीक कैश फ्लो है, हाई लिवरेज है, लो टू मॉडरेट ग्रोथ है, अनप्रूवन मैनेजमेंट है. तो वहाँ पे क्या है, पर्सनल फंडिंग, फैमिली है, अदर फॉर्म्स ऑफ बूस्ट फंडिंग है. यानी देखो, जब आपको पता है कैश फ्लो अच्छी नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें फिर आपने डेट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाना, आपने क्या है, पर्सनल फाइनेंसिस को देखना है. लेकिन जब आपकी कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, लिवरेज कम है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, गुड मैनेजमेंट है, हेल्दी बैलेंस शीट है, फिर आप डेट फाइनेंसिंग ले सकते हो, आपको मिल भी जाएगी. लेकिन आपको यूनिक बिजनेस आइडिया है, हाई ग्रोथ है, नीशे मार्केटिंग है, प्रूवन मैनेजमेंट है, फिर आप इक्विटी, आप ओनर साथ ले सकते हो इक्विटी. क्योंकि हमेशा लोग उस इन्वेस्ट किस पे करते हैं, बिजनेस आइडिया पे. यूनिक हो, पोटेंशियल हो, उसमें ग्रोथ के चांस हो, तो आपको इजीली एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट मिल सकते हैं. हम डिस्कस करते हैं आगे क्या. तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ. तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.